26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। जी हां, चुनाव आयोग ने इसे लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत देश के अलग अलग राज्यों जैसे केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में जो 13 नवंबर को उपचुनाव होने थे, इन उपचुनावों को लेकर के अब एक बड़ा फैसला लेते हुए इसकी तारीख में बदलाव किया है और कई राज्यों में जो 13 नवंबर को उपचुनाव होने थे, उन उपचुनावों की नई तारीख अब 20 नवंबर तय की गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने जिन जगहों पर उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया है, उसमें केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहां 13 नवंबर को कुल 14 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने थे। लेकिन इन राज्यों में उस दिन अलग अलग सांस्कृतिक, धार्मिक और कुछ सामाजिक आयोजन हैं, जिन आयोजनों को लेकर के अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वामपंथी दल हो, इन तमाम दलों की ओर से चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया था कि इन सीटों पर जो चुनाव की तारीख 13 नवंबर तय की गई है, इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए और इसे किसी नई तारीख को तय किया जाए। तो जैसे बिहार, जो झारखंड और महाराष्ट्र में दो जगहों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। तो इन्हीं चुनावों के तहत अब 13 नवंबर को पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने थे, उन 14 सीटों के उपचुनाव को अब नई तारीख 20 नवंबर के लिए तय की गई। यानी कि 13 नवंबर को जहां जहां वोट डाले जाने थे इन तीनों राज्यों में, उसकी नई तारीख अब 20 नवंबर तय की गई है और 20 नवंबर को इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। जिन सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, उसमें पंजाब के डेरा बाबा नानक, चब्बरगाल, गिधरबारा और बरनाला की सीट शामिल है। इसी तरीके से केरल के पलक्कड़ तथा उत्तर प्रदेश के मीरापुर, कुंदरक्की, गाजियाबाद, खैर, करहल, शीशमऊ, फूलपुर, कटेहरी और मजवान की सीटें शामिल हैं। हालांकि कई अन्य राज्य जैसे बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, तो बिहार को से ही जो अन्य राज्यों में उपचुनाव के लिए तारीख 13 नवंबर तय की गई थी, वहां पे तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बिहार में चाहे वह इमामगंज की सीट हो, बेलागंज हो, तरारी हो या फिर रामगढ़ की सीट हो, इन सीटों पर जैसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की तरह 13 नवंबर को वोट डाले जाने थे, तो उपचुनाव में इन सीटों पर 13 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। लेकिन केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो 14 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने थे, के लिए अब 13 नवंबर के बदले 20 नवंबर को मतदान होगा। इसी तरीके से जो झारखंड और महाराष्ट्र में पूर्व निर्धारित चुनाव का कार्यक्रम था, जिसमें 13 और 20 नवंबर को झारखंड में तथा 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाने थे, उनका भी जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, इसके तहत फिर से उसी अनुरूप वहां पर भी मतदान होगा। और साथ ही साथ जो तमाम सीटें हैं, चाहे वह 13 नवंबर को या 20 नवंबर को चुनाव हो या इन सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हो, तो इन तमाम सीटों का जो रिजल्ट है, यानी कि चुनाव परिणाम है, वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 23 नवंबर को ही आएगा। तो चुनाव आयोग ने पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बड़ा बदलाव किया है और अब यहां 13 नवंबर को बदले 14 विधानसभा के सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।